हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जहान और चैंग को दिखाया जाता है, जो कि अब साथ में एक रूम में आ जाते हैं। जहान चैंग को रूम के अंदर लेकर आता है और फिर उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुम ईबो के सामने क्या बोलने जा रहे थे? तभी चैंग कहता है, मैं क्या बोलने जा रहा था? जहान, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? होश भी है? आखिर तुमने क्या कर दिया है? तुमने उस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया है? जान कहता है, वो वही डिज़र्व करता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को छूने की? कि वो अब मेरा है और मेरे अलावा उसे कोई छू भी नहीं सकता। और उसने तो एक ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की जिसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसलिए मैंने उसको पनिश किया है। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने उसे ज़िंदा छोड़ दिया है, वो भी ईवो के खातिर, क्योंकि वो उसका दोस्त है। इसी वजह से मैंने बस उसे ज़िंदा छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो शायद ईवो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करने लग जाता। तभी चैंग कहता है, वो अब भी तुमसे नफ़रत ही करता है। जान कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चैंग कहता है, तुम्हें तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से ईवो तुमसे खुश होगा? जान कहता है, तुम ही ने तो कहा था कि मैं उसे अपनाऊं और उसे एक हस्बैंड की तरह प्यार करूं, तो अब मैं वही कर रहा हूं। उसका अल्फ़ा हूं और वो मेरा ओमेगा है, और एक ओमेगा हमेशा ही अपने अल्फ़ा का होता है, ना कि किसी और का। और अगर किसी और ने उसको छूने की हिम्मत की तो फिर उसे उस ओमेगा के अल्फ़ा का सामना करना होता है। बस उसने भी यही गलती की थी। चैंग कहता है, पर उसे नहीं पता ना जान कि ईबो की शादी हो चुकी है, वो भी तुम्हारे साथ। जान कहता है, इससे मुझे क्या? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि उसने ईबो के करीब आने की कोशिश की, और ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। चैंग कहता है, जान तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें पता भी है, अगर ईबो को पता चला कि तुमने ऐसी हरकत की है तो इसका अंजाम क्या होगा? जान कहता है, इसका अंजाम कुछ भी हो, पर मैं उस लड़के को अब ईवो के पास और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चैंग, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम ईवो को कोई भी बात नहीं बताओगे। चैंग कहता है, मेरे ना बताने से क्या हो जाएगा जान? उसे कभी ना कभी ये बात तो पता चलेगी ना। जान कहता है, बात की बाद में देखेंगे चैंग, पर अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे और चुप ही रहोगे। चैंग, जो कि बस एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जान अब तो शांत हो जाओ। तुम अपना आपा खो रहे हो। जान कहता है, मैं शांत ही हूँ चैंग, मैं शांत हूँ और मैं अपना आपा नहीं खो रहा। पर अगर तुमने फिर से मुझसे वही सब बात की तो पता नहीं, शायद सच में मैं अपना आपा खो दूँ। चैंग, जो कि जान को देखता है, जान जो कि चैंग को ही देख रहा था। चैंग कहता है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं ये कब ठीक होगा। कहता है, जान, मॉम ने कहा है कि तुम काफ़ी समय से उनके पास नहीं गए हो। वो कब से कह रही है कि तुम्हें उनके पास आना है। तुमने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी है, तुमने अपने काफ़ी सेशन मिस कर दिए हैं जान। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। जान कहता है, मुझे उनके उन सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैंग कहता है, तुम ठीक नहीं हो जान, और अब मुझे ये समझ आ रहा है कि सेशन ना लेने की वजह से तुम्हारी हालत कितना ख़राब होती जा रही है। जान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चैंग, और ख़बरदार अगर तुमने दोबारा वो बात की तो तुम अभी मेरे घर आए हो, ये वो भी यहीं पर है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए। तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो चैंग, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता बिगड़ जाए। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। चैंग कहता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है जान, ये मेरा भी मामला है। तुम्हारी मॉम मेरी भी कुछ लगती थी। जान कहता है, हाँ, पर तुमने कुछ भी किया या ईबो को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कुछ लगते हो और हमारे बीच कोई रिश्ता भी है। चैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, जान तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है, चैंग मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं हटा हूँ, मैं वहीं पर हूँ। मेरा लक्ष्य अभी भी वहीं पर है, उस आदमी की बर्बादी, और उस आदमी को मैं बर्बाद कर कर रहूँगा। लेकिन इस बीच मैं अब अपने हस्बैंड को और तकलीफ़ नहीं दूंगा। तुम सच कह रहे थे, मुझे अपनी लाइफ में किसी न किसी को जगह देनी ही चाहिए, तो मैंने दे दी। मैंने अपनी लाइफ में ईवो को वो जगह दे दी जो मैंने आज तक किसी को नहीं दी।
तुम सच कह रहे थे। मुझे प्यार करना चाहिए, मैंने कर लिया। मैं ईवो से प्यार करता हूँ और अगर कोई भी ईवो के पास आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चैंग कहता है तुम अब भी नहीं समझे जान, तुम अब भी नहीं समझे कि ये प्यार नहीं है, ये बस तुम्हारी ज़िद और तुम्हारा गुस्सा है। तभी जान कहता है क्या बकवास कर रहे हो चैंग, तुमने ही कहा था कि मैं उससे प्यार करूं, अब मैं कर रहा हूं तो तुम्हें इससे तकलीफ़ है। तभी चैंग कहता है मैंने कहा था कि तुम उससे प्यार करो, उसे अपनाओ, उसे वो जगह दो जो उसका वो हकदार है, क्योंकि वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो भी तुम्हारी तरह काफ़ी चीज़ों से जूझ रहा है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उसके फादर के बाद तुम उसकी लाइफ हेल बना दो। जान ये सुनकर शॉक हो जाता और कहता है क्या मैं उसकी लाइफ हेल बना रहा हूँ? चैंग तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं उसकी लाइफ कोई हेल नहीं बना रहा, बल्कि मैं उसे उस हेल से निकाल कर उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे रहा हूँ। उसे वो सब कुछ दे रहा हूँ जो उसका बाप उसे कभी भी नहीं दे पाया। मैं उसे हर चीज़ दे रहा हूँ। क्या नहीं है मेरे पास? हाँ बताओ मुझे। वो जो चाहता है वो कर सकता है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाना चाहता है, जा सकता है जहाँ भी वो चाहे। उसे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड मैं हूँ। चैंग मैं बस उसे खुशियाँ दे रहा हूँ, उसे आज़ादी दे रहा हूँ जो कि उसे हमेशा से चाहिए थी। चैंग अपना सरनामा हिलाते हुए कहता है नहीं जान, उसे ये सब नहीं चाहिए था। जान कहता है क्या कह रहे हो तुम, उसे हमेशा से यही तो चाहिए था। मैंने उसके बारे में अच्छे से रिसर्च किया है, मैंने पता लगाया है कि वो इंसान कैसे कैसे ईवो को रखता था। वो हमेशा से ईवो को अपनी लाइफ से हटाना चाहता था। उसने उसकी माँ के मरने के बाद उसे खुद से दूर कर दिया। ईवो हमेशा से ही अपने परिवार से अलग रहा है, उसने काफ़ी चीज़ें को झेला है। वो इंसान अपनी वाइफ के चक्कर में अपने बेटे पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि ईवो उसका सन है। उसने हमेशा ही एक सामान की तरह ट्रीट किया जिसे वो जब चाहे इधर से उधर फेंक सकता है। उस घर में तो सच में ईवो की लाइफ बस हेल थी। मैंने तो बस उसे वहाँ से बाहर निकाला है और एक अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए। चैंग कहता है मैं जानता हूँ तुम उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, तुम उसे वो देना चाहते हो जो वो हमेशा से चाहता है, पर क्या तुमने सच में कभी सोचने की कोशिश की है कि वो सच में क्या चाहता है? क्या उसकी आंखों में खुशी दिखी है? क्या तुमने उसके चेहरे पर स्माइल देखी है जब वो यहाँ रहता है, तुम्हारे साथ रहता है? हाँ क्या तुम्हारे साथ रहने से कभी ईवो खुश रहा है? कभी उसने तुमसे कोई बात कही है? क्या कभी उसके चेहरे पर तुमने स्माइल देखी है? कभी उसकी आंखों में वो चमक देखी है? बोलो ना जान, क्या कभी तुमने ईवो को खुश देखा है? जान अब सारी चीज़ों को याद करने लगता है। नहीं, उसने ईवो की आंखों में कभी वो चमक नहीं देखी, कभी वो खुशी नहीं देखी जो हमेशा से जान उसे देना चाहता था। ईवो जब जब जान के साथ रहता है वो हमेशा ही डरता रहता है। जान को वो जब भी देखता है वो हमेशा ही डर जाता है। जान याद करता है कि कैसे उसके हर बार ईवो के करीब जाने से ईवो कैसे डरने लगता है, डर के मारे ईवो कांपने भी लगता है और फिर उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। जान ने कई बार ईवो को कहा है कि वो ईवो के साथ कुछ भी नहीं करेगा, पर तब भी ईवो बहुत ही ज़्यादा डरता है। जान याद करता है कि ईवो कभी भी उसके साथ खुश नहीं था। नहीं, अब भी वो खुश है। अभी भी ईवो के चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं थी। अभी भी ईवो बस जान से डर रहा था। अभी जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे तब भी ईवो बस जान से डर ही रहा था। ये चीज़ जान भी नोटिस कर रहा था। जान इन सारी चीज़ों को याद करने लगता है। तभी चैंग जान की तरफ अपनी आईब्रो रेस करते हुए कहता है बोलो ना जान, हाँ क्या ईवो खुश था? बोलो, क्या तुम्हें देखकर उसकी आंखों में चमक थी? क्या उसने तुमसे कहा कि वो बहुत खुश है? जान अब चैंग की तरफ देखता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता है। चैंग जो कि समझ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है नहीं ना, नहीं था ना वो खुश, वो अब भी खुश नहीं है, क्योंकि तुम अब भी गलती कर रहे हो जान। तुम वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो जो तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हें अब भी कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें अभी भी ये नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम अब भी गलतियाँ ही कर रहे हो जान। जान अब इस चीज़ को बंद करो, गलतियाँ बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें अपना बदला लेना है, लेकिन बदले के चक्कर में तुम उन्हें तो हर्ट मत करो जिनका इसमें कोई कसूर ही नहीं है। जान कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ चैंग। चैंग कहता है जान
भले ही तुम ऐसा करने की कोशिश ना कर रहे हो, पर तुमसे वो चीज़ ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि तुमने अभी तक खुद पर अच्छे से काबू नहीं पाया है। जान कहता है नहीं, मैंने अच्छे से खुद पर काबू पाया है, मैं अभी होश में ही हूँ। तुम क्या कह रहे हो? चैंग कहता है नहीं जान, तुम होश में नहीं हो, तुम्हारा खुद पर काबू ही नहीं है। कभी कभी तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तुम कभी कभी गुस्से में ऐसी चीज़ें कर देते हो जो तुम्हें करनी नहीं चाहिए। बताओ जान, क्या तुमने कभी गुस्से में आकर ईवो के साथ कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? चैंग की ये बात सुनते ही जान को कल की बात याद आ जाती है कि कल कैसे ही जी ली, और ईवो को साथ में देखकर जान कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने फिर से ईवो के साथ ज़बरदस्ती की थी। जान को जैसे ही वो याद आता है वो फिर से साइलेंट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता है। चैंग फिर से समझ जाता है। चैंग जान की तरफ देखकर कहता है तो फिर तुमने वो गलती कर ही दी ना जान, इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम्हें एक बार मॉम के पास जाना चाहिए। जान कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। चैंग कहता है पर जान, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मॉम ये सब बस तुम्हारे लिए ही कर रही है, ये हम बस तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। चैंग कहता है मैं ठीक हूँ चैंग, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम हमेशा ही मुझे ऐसे मत ट्रीट किया करो कि मैं बीमार हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। कहता है नहीं जान, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। जान कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और खबरदार जब तुमने एक और बार मुझे बीमार कहा तो मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने काबू में हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा, और मुझे इसके लिए कोई शासन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ऐसा कहकर जान गुस्से में चैंग की तरफ घूर रहा था। ईवो जो कि बाहर खड़ा होकर जान और चैंग की सारी बातें सुन रहा था। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जान आखिर क्या कह रहा है और चैंग क्या कह रहा है। जान क्या बीमार है? क्या जान को कुछ हुआ है? ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ईवो को चैंग और जान की बातों से इतना तो समझ आ गया था कि जान ठीक नहीं है, जान के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली जान के साथ गड़बड़ है क्या, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अब भी उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, जहाँ पर जान कहता है मैं अब तुमसे और बहस नहीं करना चाहता चैंग, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से शांति से चले जाओ, वरना पता नहीं कहीं मैं फिर से गड़बड़ कर दूँ। ऐसा कहकर जान गुस्से में चैंग को घूरता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। जान को बाहर आता देखकर ईवो जो कि डर जाता है, वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और जल्दी से भागते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर वापस बैठ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। ईवो मन में कहता है आई होप कि जान ने मुझे देखा ना हो। जान जो कि गुस्से में बाहर आ जाता है। ईवो उससे पहले वहाँ से जा चुका था, इसलिए जान ने उसे नहीं देखा था, और ये ईवो के लिए सबसे अच्छी बात थी। जान जो कि गुस्से में बाहर आता है। ईवो जो कि डाइनिंग टेबल पर ही बैठा था, जान की आवाज़ सुनकर ईवो डर सा जाता है। जान जो कि बाहर आता है, वो ईवो को अभी चेयर पर बैठा हुआ देखता है। ईवो को देखते ही जान खुद को थोड़ा शांत करता है। जान जो कि अब ईवो के पास आने लगता है। जान को खुद की तरफ बढ़ता सुनकर ईवो की धड़कनें और भी बढ़ने लग जाती है। ईवो को और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। जान जो कि अब ईवो के पास आ चुका था, जान ईवो को देखता है, उसकी आंखें नैरो हो जाती है ईवो को देखकर। जान जो कि ईवो को कंधों को पकड़ लेता है और उनको थोड़ा दबाता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जान जो कि अब ईवो की तरफ झुकता है और इस ईवो के कान में कहते हुए कहता है क्या हुआ बेबी बॉय, ये तुम क्या कर रहे थे? ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जान कहता है तुम क्या कर रहे थे ईवो? ईवो जिसको लगता है कि जान ने शायद उसको देख लिया है, ईवो कहता है मैं तो बस वो जान मैं इससे पहले ईवो कुछ और भी कहता है। जान कहता है तुमने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म क्यों नहीं किया? तुम ये क्या कर रहे थे? ईवो अब जाकर अपने ब्रेकफास्ट को देखता है, जो कि अब भी प्लेट में वैसे ही पड़ा हुआ है। जान ईवो को देखता है और कहता है तुम क्या कर रहे थे ईवो? तुमने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? ईवो कहता है वो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था जान, हम साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले थे ना। जान जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। जान थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कहता है, जिससे ईवो की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके माथे से पसीना भी निकलने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जान एक स्माइल करता है और कहता है
वाह बेबी, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? ईबो जो कि जान के चेहरे पर स्माइल देखता है और जान की बातें सुनकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है। ईबो को ऐसा कहता सुनकर जान को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है और वो कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा और तुमने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं अब आ चुका हूँ, चलो दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ईबो जो कि हाँ में अपना सिर हिला देता है। जान अब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। तब तक चैंग भी अब रूम से बाहर आ चुका था। चैंग वहाँ पर आता है और ईबो को देखता है। ईबो भी चैंग को देखता है। जान चैंग को देखता है पर उसके आंखों में बस गुस्सा था। चैंग जान को देखता है और एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ जान। जान कुछ भी नहीं कहता है। चैंग वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी ईबो चैंग को रोकता है और कहता है, रुकिए। चैंग जो कि ईबो की तरफ देखता है। जान भी ईबो की तरफ ही देख रहा था कि आखिर ईबो ने चैंग को क्यों रोका है। ईबो कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप जान के दोस्त हैं ना? आप आए हैं तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करिए ना, आइए बैठिए। ईबो की बातें सुनकर शॉक हो जाता है। जान कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो ईबो? ईबो कहता है, जान वो वो तुम्हारे दोस्त है ना, क्या तुम उसे ऐसे ही भेज दोगे? अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्या वो तुम उन्हें हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं कह सकते? जान कहता है, क्या तुम ये चाहते हो ईबो कि वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करे? ईबो जो कि हमें अपना सर हिला देता है। जान जो कि थोड़ी देर के लिए ईबो को ऐसे ही घूरता रहता है। ईबो जो कि मन में कहता है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? पर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर जान के साथ प्रॉब्लम क्या है। क्या जान सच में बीमार है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अगर वो चले गए तो फिर मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा। क्या मैंने अभी इस वक्त उन्हें रोक कर गलती कर दी? जान को देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गया ना? जान जो कि अब ईबो को घूर रहा था और ईबो जिसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जान जो कि अब एक स्माइल करता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। जान अब चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग चलो आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। अभी जो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो भाई। चैंग जो कि जान को ऐसा देखकर शौक था कि जान इतनी जल्दी खुद को चेंज कैसे कर सकता है। चैंग जो कि जान को देखता और कहता है, जान कहता है, चैंग चलो सारी बातों को भूल जाओ और आओ हमारे साथ बैठो। चैंग जो कि ईबो की तरफ देखता है और फिर जान की तरफ देखता है और फिर आखिरकार वो आकर बैठ ही जाता है। तभी ईबो चैंग को देखता है और फिर जान को देखते हुए कहता है, ये कौन है? जान जो कि ईबो की बातें सुनकर ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ओह मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया होगा ना, इससे मिलो, ये चैंग है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मेरी और चैंग की मम एक टाइम में बेस्ट फ्रेंड्स थी और अब मैं और चैंग भी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जान कहता है और जान की बातें सुनकर ईबो स्मार्ट करता है और कहता है, अच्छा तो ये आपकी मम के फ्रेंड के बेटे हैं। जान जो कि हाँ में अपना सिर हिला देता है। चैंग ईबो को देखता है और कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ और तुमसे पहली बार मिल भी रहा हूँ। ईबो कहता है, मैं भी आपको पहली बार ही देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप जान के दोस्त भी है। जान कहता है, इसमें तुम्हारी भी कोई भी गलती नहीं है बेबी, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरा एक दोस्त भी है चैंग, जो कि बहुत अननोइन है। चैंग ये सुनकर जान की तरफ घूरते हुए देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? जान कहता है, ओ चैंग अब गुस्सा भी मत हो, आओ हमारे साथ अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। तभी चैंग कहता है, इस पर ध्यान मत देना ईबो, हमेशा ही बकवास ही करता है। वो जो कि स्माइल करता है और कहता है। जान कहता है, तो चलो ईबो अब ब्रेकफास्ट करो। ईबो जो कि हमें पूरा सिर हिला देता है। अब तीनों मिलकर ही साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बीच ही जान को एक कॉल आ जाता है और जान उस कॉल को देखता है तो मन में कहता है, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। जान जो कि चैंग और ईबो दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों ब्रेकफास्ट करो, मैं बस अभी आया। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। जान के जाते ही ईबो कहता है, यस मुझे मौका मिल गया। बहुत ही खुश हो चुका था। ईबो अब चैंग की तरफ देखता है। चैंग भी ईबो की तरफ ही देख रहा था। ईबो कहता है, मैं आपसे, पर उसी वक्त चैंग भी कह देता है कि मैं तुमसे, दोनों ही एक साथ ही बोल देते हैं। चैंग भी कब से ईबो से बात करना चाहता था। ईबो और चैंग एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी ईबो कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चैंग कहता है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ईबो कहता है, क्या सच में? चैंग हाँ में अपना सिर हिला देता है।
तो चलिए गाइस, आज का पार्ट अब बस यहीं तक। आज का पार्ट को कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।